नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि हम मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि हम मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे मार्क करें, उसको कैसे जानें और कैसे वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखिए क्या करना है कि मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं अब सबसे पहले आपको दोस्तों ये बता दूँ कि स्पोर्ट क्या होता है। स्पोर्ट दोस्तों, स्पोर्ट होता है कि स्पोर्ट क्या होता है। स्पोर्ट का मतलब है दोस्तों कि कोई भी सिक्योरिटी या किसी भी स्टॉक या किसी भी शेयर का प्राइस एक निर्धारित कीमत पे आके रुकती है और वहाँ से वो बाउंस बैक करती है, यानी कि वो वहाँ से सपोर्ट लेती है। ठीक है दोस्तों, यानी आप सीधी भाषा में समझें तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाता है। किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी शेयर का प्राइस का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे सपोर्ट बनाता है, बार बार उस सपोर्ट को बनाता है और वहाँ से क्या करता है कि वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे सपोर्ट बना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट मतलब कि जैसे ही सेलर यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे आके मार्केट रुक जाती है, फिर ऊपर जाती है। फिर यहाँ से सेल करते हैं तो फिर यहाँ पे आके रुकती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से ये एक सपोर्ट बना रही है, वो नीचे का सपोर्ट बना रही है। यानी कि जैसे ही ये इस लाइन के पास आती है, इस अपनी एक निर्धारित कीमत के पास आती है, तो यहाँ से ये दोबारा वापस चली जाती है, जिससे डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ जाता है मतलब कि लोग उस निर्धारित कीमत पे आके बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लोग बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए मार्केट वहाँ से नीचे उस जगह से आके वापस ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया सपोर्ट। आपको मैं सरल भाषा में समझा दूं एक बारी कि सपोर्ट ये होता है कि मान लीजिए, मैं एक इधर से दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये किसी शेयर का कीमत 100 रुपये है। ठीक है, किसी भी शेयर का कीमत आप मान लीजिए कि वो 100 रुपये है। ठीक है, वो 100 रुपये से यहाँ पे आया। ठीक है, और वो 70 रुपये के आसपास आके यहाँ पे रुक गया, फिर वापस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर वापस चला गया। तो ये इसके लिए 70 रुपये के जो 70 रुपये का ये जो कीमत प्राइस है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं कि जब इस शेयर का प्राइस नीचे गिरता है, नीचे आता है, नीचे जैसे ही आता है तो लोग वहाँ से उसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और उसे 70 के नीचे जाने नहीं देते। इसलिए वो 70 रुपये का जो प्राइस होगा ना दोस्तों, वो उसका सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, और उससे वहाँ से वो प्राइस ऊपर बाउंस बैक करेगी। समझ गए दोस्तों, तो सपोर्ट का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, रेसिस्टेंस में क्या होता है कि एकदम उसका उलट होता है। जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट प्राइस होता है किसी भी कीमत का, उसका उलट होता है। मैं चलिए आपको चार्ट में इसका एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहीं ले लीजिए। अब सपोर्ट प्राइस में क्या आता है, रेसिस्टेंस में क्या होता है कि किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर की कीमत जब एक निर्धारित कीमत पे ऊपर जाती है तो वो वहाँ से सप्लाई बढ़ जाती है, यानी लोग वहाँ से बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उसका रेसिस्टेंस का यानी रुकावट का काम करती है। ठीक है, यानी कि जब किसी भी शेयर का एक निर्धारित कीमत ऊपर हाई कीमत होगी तो उस जगह पे लोग क्या करेंगे, उस शेयर के प्राइस पे उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे वो डाउन आ जाएगी। डाउन आने के अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को आप देखिएगा तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। ये लाइन मार्केट के अंदर ये लाइन की, यानी कि जब भी शेयर प्राइस इस कीमत पे आती है, इस जगह पे आती है, ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी कुछ भी इन्होंने खरीदा बेचा होगा, वो उसको क्या करते हैं, खरीदा होगा, वो उस जगह से बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे गए, यहाँ से लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, नीचे को फॉल आया। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है, यानी ये रुकावट का काम कर रही है, यानी कि शेयर प्राइस को एक निर्धारित कीमत से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेसिस्टेंस। अब दोस्तों क्या है कि आपको इस चीज़ में किस किस लेवल को ध्यान रखना है। देखो,
जब भी आप किसी भी शेयर का सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल मार्क करें तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पिछला भाव उसका क्या था, ठीक है। और सबसे निचले जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ उसमें उसका पिछला भाव क्या था, मतलब एक दिन पहले का क्या रेट था उसका, 2 दिन पहले का क्या रेट था। उसके बाद आपको उसको जो नीचे के लेवल है ना, उस नीचे के लेवल को आपको मार्क करना है, ठीक है। उसको मार्क करना है, उसके टच जो उसके पॉइंट्स हैं उनको मार्क करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट का काम कर रही है, तो देखिए इस जगह पे ये बार बार सपोर्ट यहाँ पे बना रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे आपको क्या देखना है कि जब कीमत इस जगह पे आए, अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता लग गया कि आप भी कोई भी शेयर का प्राइस वो इस जगह पे आके अपना सपोर्ट का काम कर रही है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से उस शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है। खरीदने के बाद एक निर्धारित अपना मुनाफा कमा सकते हो। अब दोस्तों हमें इन जो रेसिस्टेंस है उसमें भी हाँ आपको यही करना है कि ऊपर आपको रेसिस्टेंस मार्क कर लेना है कि कहाँ से ये रेसिस्टेंस बना रहा है, किस जगह से कर रहा है, तो वहाँ से आपको अपने शेयर प्राइस वहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। कि एक निर्धारित कीमत पर जाके अगर प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा है तो आप वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मार्क करते हो, उसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो जो रेसिस्टेंस होता है ना दोस्तों, वो हमेशा किसी भी सिक्योरिटी का जो मतलब प्रेजेंट बाजार भाव है ना उसको ऊपर ही नजर आए, मतलब उसके ऊपर ही नजर आए। रनिंग मार्केट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो चलो मैं मार्केट बंद है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, रनिंग मार्केट में भी आपको पता लगेगा कि किस तरह का। मैं आपको चलो एक और उदाहरण दिखाता हूँ उसमें कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भी कई हिस्से आते हैं, जैसे कि सिग्नल मतलब कि सिंगल रेसिस्टेंट और सपोर्ट और मल्टीपल रेसिस्टेंस और सपोर्ट इस तरीके से आती है। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पे दोस्तों ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है। देख रहे हो दोस्तों, शेयर प्राइस इस जगह को छूती है, ठीक है, और छूने के बाद वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी ये रेसिस्टेंस का ही काम कर रही है। अब दोस्तों क्या है कि इस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में समझाया कि आप किस प्रकार से सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप पता कर सकते हो और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मतलब शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा एक सिंपल सा ड्रॉ करके बना देता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों ये मार्केट है, ये यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे आई, इस जगह से ये आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये उसके बाद ये फिर यहाँ से ऊपर जाने लग जाती है। मैं आपको बना देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर यहाँ ये चीज़ होगा ना, ये इसका रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या होगी, ये दोबारा नीचे आने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके फिर रुक गई, ये रेसिस्टेंस का काम करने लगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करेगा, यहाँ से नीचे सपोर्ट का काम करेगा और फिर यहाँ से ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए मार्केट एक निर्धारित इस कीमत से आके ये नीचे आता है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, लोग यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप एक सरल भाषा में समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि हाई पर बेचना, ओके, बढ़ी कीमत पर बेचना और घटी हुई कीमत पर खरीदना, और वहाँ पे एक मार्केट के कोई भी स्टॉक होता है वो वहाँ पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाता चला जाता है। अब यहाँ पे आया, इस जगह लोगों ने खरीदा, ये फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे जैसे ही सप्लाई बढ़ी लोगों ने यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ा, फिर ये ऊपर चलेगी। फिर अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि या तो ये इस चीज़ को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, या फिर ये इस चीज़ को नीचे यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो अभी मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटता है तो वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कैसे बाय और खरीद सेल करते हैं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाना है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने के आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 मिनट में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिलीवरी का उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।